दोस्तों, आज हमारा ये सफर जा रहा है अबू धाबी की ओर। अबू धाबी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज जो कुछ आपको पता चलेगा वो आपको हैरान करने वाला है। बस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, क्या आपको पता है अबू धाबी कभी अपने मोतियों के लिए जाना जाता था? हाँ दोस्तों, ऐसा है। यूएई के अधिकांश हिस्सों की तरह मोती व्यापार सदियों से अबू धाबी का एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा। गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरते थे मोतियों को ढूंढने के लिए, और खास बात तो ये है कि बिना किसी गैजेट के। लेकिन 1930 के दशक के मध्य में ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, 2019 में पुरातत्वविदों ने मरवाह द्वीप पर एक नवपाषाण स्थल पर काम करते हुए दुनिया के सबसे पुराने प्राकृतिक मोती की खोज की थी, और ये मोती अबू धाबी पर्ल के नाम से मशहूर हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मोती में 5800 से 5600 ईसा पूर्व की कार्बन की परतें पाई गई। यानी कि ये साबित हो गया कि यूएई में पर्ल इंडस्ट्री लगभग 8000 साल पुरानी है। दोस्तों, अबू धाबी को एक जापानी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। जापानी वास्तुकार डॉक्टर ताकाहाशी ने शेख जयात के मार्गदर्शन में 1967 में इस शहर को डिजाइन किया और 40,000 लोगों के लिए इसे बनाया गया। लेकिन आज इसमें 6 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। है ना कितनी हैरानी की बात है। एक बात सुनकर आपको और हैरानी होगी। एक इमारत है यहाँ पर, कैपिटल गेट बिल्डिंग। ये इमारत पीसा की मीनार से भी अधिक झुकी हुई है, जिसे अबू धाबी की झुकी हुई मीनार के नाम से भी जाना जाता है। एक 35 मंजिला गगन चूमती हुई इमारत जो 160 मीटर से ज्यादा ऊंची है, और ये पश्चिम की ओर 18 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जो इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार से 14 डिग्री ज्यादा है दोस्तों। यानी ये भी तो एक अजूबा ही है। 2011 में निर्मित इस भवन के निर्माण पर लगभग 231 मिलियन पाउंड की लागत लगी थी। इसमें 30 बैठक कक्ष, एक हेलीपैड, एक फूड कोर्ट और 1200 लोगों के लिए एक फैसिलिटी हॉल भी है। इसी के साथ दोस्तों, इट्स होम टू द वर्ल्ड फर्स्ट जीरो कार्बन जीरो वेस्ट कार फ्री सिटी। इट्स नेम मस्दर सिटी। अबू धाबी में ही है ये मस्दर सिटी। इसे कहते हैं दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी शहरी योजना। यूएई ने पहली बार 2008 में एक अभिनव शहर के लिए अपनी योजना की घोषणा की। ये पहली ऐसी मानव बस्ती बनने वाली थी जिसका पर्यावरण पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं था। यहाँ पर जीरो अपशिष्ट थे, जीरो कार्बन था, और पानी बहुत ही ज्यादा साफ। अबू धाबी के बाकी हिस्सों से बहुत अलग। यहाँ की सड़कें पैदल चलने के लिए भी बनाई गई हैं, और ये बहुत ही यूनिक सिटी है। हालांकि स्टार्टिंग में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आई इसमें, और ऑफिशियली 50,000 की आबादी के लिए ये योजना बनाई गई। लेकिन आज यहाँ केवल 1300 लोग ही रहते हैं। यहाँ लगभग 4000 कार्यालय कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से ज्यादातर यहाँ पर ऊर्जा स्टार्टअप फर्म्स के लिए काम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी 67,340 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। इसमें लगभग 200 द्वीप हैं। लोगों के दिमाग में शहर की एक तेल निर्यातक की छवि रहती है कि यहाँ पर तेल निकाला जाता है, तेल बेचा जाता है, इसलिए ये शहर पैसे वाला है। लेकिन अबू धाबी में भविष्य का शहर मस्दर नायाब संरचनाएं, सोना देने वाले एटीएम मशीन जैसी कई और दिलचस्प चीजों से भरा है। यानी अब आप सिर्फ ऑयल इंपोर्ट के लिए नहीं जानेंगे, बल्कि इसे और भी बहुत सारी चीजों के लिए जानेंगे। अबू धाबी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अबू धाबी सिटी, पूर्व में अलैन और पश्चिम में अल धरफा। अबू धाबी सिटी अमीरात का कॉमर्शियल और सांस्कृतिक केंद्र है। अरब की खाड़ी के तट पर स्थित इस शहर में दुनिया भर में मशहूर यस द्वीप समेत कई द्वीप आते हैं। अलैन में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। समुद्र तल से 1240 मीटर ऊपर अबू धाबी की सबसे ऊंची चोटी जेबल हाफिद भी यहीं पर है। अल धफरा कृषि के मामले में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ कई सारे तेल और गैस फील्ड्स मौजूद हैं। इसी के साथ दोस्तों, नागरिकों की सुरक्षा के मामले में अबू धाबी की गिनती दुनिया के शीर्ष शहरों में होती है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। डेटाबेस वेबसाइट की जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी शहर सबसे ज्यादा सिक्योर है। 2017 से अबू धाबी 329 ग्लोबल शहरों की इस लिस्ट में सबसे सुरक्षित शहर के तौर पर अपनी जगह को बरकरार रखे हुए है।
अबू धाबी आने वाले लोगों के लिए यहाँ की पुलिस गाड़ियाँ भी काफी अट्रैक्टिव हैं। दरअसल अबू धाबी पुलिस फोर्स अपनी लग्जरी पुलिस कारों के बेड़े के लिए फेमस है। पुलिस फोर्ड टॉरस, मर्सिडीज बेंज, ई क्लास, वोक्सवैगन, टॉरिंग जैसी कई प्रीमियम कारें सड़कों पर गश्त लगाती हुई आपको दिखेंगी। इन गाड़ियों का रंग सफेद और मैरून होता है। साथ ही अबू धाबी का शाही प्रतीक भी ये बनी हुई है। इसी के साथ ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए यहाँ फेरारी पर बना फेरारी वर्ल्ड नाम का थीम पार्क काफी खास है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है जो 1.65 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला है। पार्क की सवारियों को उनके लीक से हटकर डिजाइन किया गया है और दुनिया भर में तारीफ की जाती है इसकी। यह दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर फॉर्मूला रोसा है जो 4.9 सेकंड में 0 से 240 किलोमीटर जाने में सक्षम है। इसके साथ ही पूरे पार्क में कई बैनर लगे हुए हैं जो फेरारी के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ी मस्जिद शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अबू धाबी में ही बनी है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में होती है। खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर इस मस्जिद में 82 गुंबद हैं और 1000 से अधिक स्तंभ। साथ ही यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन भी बिछा है। 11 सालों के काम के बाद 2007 में इस मस्जिद का उद्घाटन हुआ था दोस्तों। टूरिस्ट यहाँ दूर दूर से आते हैं और इन्हें निहारते हैं। अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर रेतीला रेगिस्तान भी देखने को मिलता है। इस रेगिस्तान का नाम रूब अल खली है जिसे खाली क्वार्टर भी कहते हैं। लगभग 5,60,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और ये रेगिस्तान यूएई के अलावा सऊदी अरब, ओमान और यमन की सीमा में फैला है। रूब अल खली रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले देखने को मिलते हैं। सोना देने वाली एटीएम मशीन और एयर कंडीशनर बस स्टॉप भी आपको यहीं दिखेगा। खाड़ी देशों में सोने का काफी व्यापार होता है, लेकिन अबू धाबी इस मायने में अलग है। यहाँ बाकायदा सोने के लिए एटीएम मशीन लगी है। व्यक्ति को इस मशीन में पैसे डालने होते हैं, जिसके बाद एक बॉक्स में सोने की ईंट मशीन से निकलकर बाहर आ जाती है। बॉक्स के साथ खरीदी गई रसीद भी मिलती है। अबू धाबी में कई ऐसी जगह ये मशीनें देखी जाती हैं। अबू धाबी में तपती गर्मी से राहत देने के लिए एयर कंडीशनर बस स्टॉप भी आप देखेंगे। 2018 में 100 नए ऐसे बस स्टॉप बनाने की मंजूरी मिली, जिनकी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है। इसी के साथ 1958 से पहले अमीरात का मुख्य उद्योग मोती का निर्यात था दोस्तों। तेल की खोज के बाद से अबू धाबी दुनिया के प्रमुख ऊर्जा उत्पादों में से एक बन गया। एक दिन में यहाँ लगभग 3.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल और 10.5 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। हालांकि अमीरात अब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बड़े कदम उठाने लगा है। नूर अबू धाबी में दुनिया सबसे बड़ा सोलर एनर्जी फील्ड बनाया गया। अब दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यही बना है। अमीरात की योजना है कि 2030 तक उसकी बिजली जरूरतों की 50% पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो वो भी इसमें अव्वल नंबर पर है। दुनिया में मेडिकल टूरिज्म उद्योग काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस उद्योग में अबू धाबी सबसे आगे है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के अनुसार 2020-21 रैंकिंग में अबू धाबी मेडिकल पर्यटन के लिए 8वें नंबर पर रहा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के लिहाज से 9वें पायदान पर। अबू धाबी के सरकारी विभाग ने अबू धाबी मेडिकल टूरिज्म ई पोर्टल भी लॉन्च किया और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अबू धाबी में आने वाले पर्यटकों को उनकी यात्रा के दौरान सभी मेडिकल जरूरत और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं देता है। भारतीयों की पसंद है अबू धाबी। जी हाँ, तभी तो यहाँ से भर भर के लोग अबू धाबी एक्सप्लोर करने जाते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। ये देश की आबादी का लगभग 30% है, यानी कि यहाँ पर इंडियंस बहुत है। संयुक्त अरब अमीरात के रिकॉर्ड के अनुसार 2021 में भारतीय नागरिकों की संख्या 3.5 मिलियन होने का अनुमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक कामों के लिए 6 रजिस्टर्ड भारतीय संघ भी हैं, यानी कि इंडियंस को यहाँ पर खास फैसिलिटीज दी जाती है। यहाँ जो आता है वो इसी का दीवाना बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके नियम और कानून भी बहुत टाइट हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। इनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर एक नियम फॉलो होता है। आपको सहूलियत के कपड़े पहनने होंगे, शालीनता रखनी होगी और सड़क पर किसी प्रकार की गंदगी आप नहीं कर सकते। महिलाओं के प्रति आपका सम्मान दिखना चाहिए आप में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कभी भी किसी की भी फोटो लेना अलाउ नहीं है। आप परमिशन लेकर ही किसी महिला की या किसी इमारत की फोटो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सेफली आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे तो ये जगह आपको बहुत रास आएगी। आई होप आपको ये खूबसूरती पसंद आई हो और ये जानकारियाँ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।